अब हम समझते हैं इम्प्योरिटी का असर वेपर प्रेशर पर। दो चीज़ें हैं, इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ non-volatile substance is added to the liquid। अगर लिक्विड में बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया तो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का वेपर नहीं बनेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लिक्विड के नॉर्मल उस टेम्परेचर पर वेपर बन रहे थे उससे भी कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर लिक्विड। पहले एक बार इस चीज को समझ लेते हैं, ऐसा क्यों। ये लिक्विड है, जब नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आपने मिलाया, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं मान लो, which gets uniformly distributed। तो उस नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल्स सरफेस पर भी होंगे, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच दीज नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस विल अप्लाई ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड मॉलिक्यूल्स themselves। लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसके कंपैरिजन में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द वेपराइजेशन टेंडेंसी। सरफेस पर से वेपर्स का फॉर्मेशन का टेंडेंसी कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस आ गया तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ताकत से वो वेपर्स में चेंज नहीं हो पाएंगे। तो द अमाउंट ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ओवर द लिक्विड सरफेस वुड बी लेस, so the vapor pressure of the solution will be lowered। कितना लोअर हुआ वो आपको राउल्ट्स लॉ ने बताया। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोल फ्रैक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया शाई ए। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P is proportional to psi A, or we can say that mathematically the vapor pressure of the solution P would be equal to the product of P naught A into psi A, where P naught A is the vapor pressure of pure liquid at that particular temperature। कानू गया नहीं क्या? Okay, now case 1 we discussed about the presence of a non-volatile solute। अब बात करते हैं, दो substances हैं, दोनों लिक्विड हैं और दोनों ही volatile हैं। Two volatile liquids are mixed। Solution of two volatile liquids, liquid A and liquid B both are volatile। So what will happen, vapors of A will be formed as well as the vapors of B will be formed। यहाँ पर डाल्टन्स लॉ एप्लीकेशन आता है।
पैटर्न्स लॉ कहता है अगर दो गैसेस का मिक्सचर है तो द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। वही चीज़ राउल्स कहता है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ the vapor pressure of solution containing two miscible volatile liquids is the sum of their partial vapor pressures। पार्शियल वेपर प्रेशर्स मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ए का वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर उनके टोटल सम के बराबर होगा। पी ए कुड बी रिटन एज पी नॉट ए शाई ए एंड पी बी कुड बी रिटन एज पी नॉट बी शाई बी। दिस इज इक्वेशन 1। क्वेश्चन 2, पी ए की जगह पर पी नॉट ए शाई ए और पी की जगह पर पी नॉट बी शाई बी रखा। उसको मैं एक और काम कर सकता हूँ, सिंस शाई ए प्लस शाई बी इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए शाई ए प्लस पी नॉट पी 1 माइनस शाई ए। ने केवल शाई ए के टर्म्स में लिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैन सिंप्लीफाई इट विल बिकम पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी शाई ए प्लस पी नॉट बी। Now this equation 3, similarly psi a can be replaced by 1 minus x psi b, ये भी हो सकता है p नॉट b माइनस p नॉट a psi b प्लस p नॉट a। दोनों ही इक्वेशन करेक्ट है। Both these equations refers to this straight line equation y is equals to mx plus c के correspond करती हैं। If p is taken on the y-axis and psi is taken on x-axis, then a straight line is obtained with the intercept of p naught b and slope is equals to p naught a minus p naught b. So we will get a straight line. We'll get a straight line. Let's make a curve. Of P versus psi A. Vapor pressure of the solution versus psi A. Psi A ranges from 0 to 1. So it will get a straight line with the intercept of P naught B. Let's suppose A is more volatile than B. Let's suppose A is more volatile than B, then P naught A minus P naught B would be greater than 0. So this refers to P naught A. When psi A is 1, then it is pure A. When it is pure A, then the vapor pressure will be equal to P naught A. When psi A is 0, then A is not present. When A is not present, so obviously the mole fraction of B would be 1. And when mole fraction of B is 1, then it is pure B. When it is pure liquid B, the vapor pressure will correspond to P naught B. So we'll get a straight line. We'll get a straight line which corresponds to P is equals to PA plus PB, equation 3 के according. And if we see the variation of P with psi A and variation of P with P,
So we get a straight line according to Raoult's law. तो अगर किसी सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कर्व स्ट्रेट लाइन आता है तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. An ideal solution is the one which obeys Raoult's law at all concentrations. At all concentration from 0 to 1, psi A being 0 to 1, at all concentration this curve is a straight line. Then we call it as a ideal solution. अगर आपको आगे कुछ और डाउट्स होते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कुछ डाउट होते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू.